पृथ्वी पर बड़े बड़े असुरों का प्राकट्य हुआ। पृथ्वी महारानी उस पाप के भार को नहीं सहन कर पाई, गौ का रूप धारण करके पहुंच गई सत्यलोक ब्रह्मलोक। वहीं पर ब्रह्मा आदि देवता भगवान की स्तुति करने लगे। उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा जी, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो कहा, ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं के सामने बात रखी। देवताओं, हे वसुदेव पृथ्वी, चिंता मत करो, इस बार साक्षात नारायण भगवान और आदि पुरुष ही इस समय वसुदेव के घर में प्रकट होंगे, इसलिए अब तुम्हारा कष्ट दूर होगा। साक्षात गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण इस बार धराधाम पर अवतार लेकर आएंगे। श्री मधुर विलास में बड़ा ही दिव्य प्रसंग यहाँ पर आता है। चलो, समय का अभाव है, इसलिए प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। अकेले नहीं आ रहे, तो जनिष्यते तत्प्रियार्थम, साथ में अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को भी लेकर आए हैं, लेकर आएंगे। राधा रानी का प्राकट्य इसके पहले मधुर विलास में आता है, उसके बाद फिर कृष्ण जन्मोत्सव मधुर विलास में आता है। अद्भुत पावन चरित्र है ये भी। इसीलिए जाओ ब्रजमंडल में जाकर प्रभु की सेवा के लिए अनेक रूप धारण कर लो। देवी देवता दौड़ पड़े ब्रजमंडल में, कोई मोर बनने लगा, कोई पपीहा, कोई कोयल, कोई वृक्ष बन गया, कोई गौ माता का रूप धारण किया, कोई गोप बन गया, कोई ग्वाला बन गया। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रजमंडल में पहुंच गए हैं। इधर सुखदेव जी इधर लेकर पहुंचते परीक्षित को, राजन मथुरा में आज कंस ने देखा अपनी चचेरी बहन देवकी को, ये बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। चारों ओर दृष्टि घुमाई तो वसुदेव सबसे श्रेष्ठ दूल्हे, सबसे श्रेष्ठ वर दिखाई दिए। वसुदेव जी के सामने प्रस्ताव रखा, वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया कि हे युवराज कंस, मुझे स्वीकार है। संबंध पक्का हुआ। बारात लेकर आज वसुदेव जी जैसे निकले, मधुर विलास में गुरुदेव वर्णन करते हैं कि आज वसुदेव के मुखार बिंद पर अलौकिक तेज है। पहले भी ये दूल्हा बन चुके हैं 6 बार, परंतु इतना तेज नहीं था, परंतु आज इतना अलौकिक तेज दिख रहा था कि मानो साक्षात कोई देव पुरुष आया है धरती पर। क्यों? क्योंकि इस बार जिनके साथ विवाह होने जा रहा है वो भगवान की माता हैं। इसलिए सुंदर सज धज के जैसे पहुंचे मथुरा, सुंदर विवाह संपन्न हुआ। अब जैसे विदाई का समय आया, कंस ने सोचा कि मेरी बहन है, कंस प्रेम भी करता था, चलो बहन को छोड़ने के लिए स्वयं चलना चाहिए। आज स्वयं सारथी बन के घोड़ों का लगाम पकड़ लिया, वसुदेव और देवकी को रथ में बिठाया और जैसे रथ लेके आगे बढ़ने लगा कि देवताओं की धड़कन तेज हो गई। इन्हीं के बेटे से इसकी मृत्यु लिखी है, वो इतना प्यार दिखाएगा ये अपनी बहन के ऊपर तो फिर काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने बीच में काम बिगाड़ दिया। जैसे रथ लेकर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, पथि पग्रहिणम कंसमाभास्यः शरीरवान् अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुधः। हे मूर्ख कंस, तो जिस अपनी बहन को प्रेम और दुलार के साथ बिठाकर रथ में छोड़ने जा रहा है, उसी बहन का अष्टम बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे आकाशवाणी ने ये कहा, दुष्ट तो दुष्ट होता है। इतना प्रेम दिखा रहा था, वो प्रेम पता नहीं कहाँ चला गया। आंखें हुई लाल, होठ फड़फड़ाने लगे महाराज। अब तो म्यान से तलवार निकाला, देवकी के चोटी को पकड़ा, रथ से नीचे पटक दिया। उसके बाद जैसे प्रहार करने वाला था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। युवराज श्लाघनीय गुण सूरे भवान भोजय सस्कर। युवराज, ये आप क्या कर रहे हो? सकथम भगिनी महन्या, ये आपकी भगिनी है, इसकी हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी और आप इसको मारना चाहते हो? आप भोजपति युवराज, आप इतने बड़े सूरवीर होकर ये कलंक अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? कंस ने कहा, वसुदेव आपने सुना नहीं,
इसका अष्टम बालक मेरा काल होगा, मैं इसको ही मार दूंगा, मेरा काल आएगा नहीं तो मैं अमर हो जाऊंगा। वसुदेव जी ने कहा, युवराज मृत्युर्जन्म भताम वीरा देहे न सहजायते अद्यवाब्द सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। मृत्यु से आज तक कोई बच पाया है? देहे न सहजायते, जिस दिन हमारा शरीर पैदा होता है उसी दिन हमारी मृत्यु भी पैदा हो जाती है। कोई आज जाएगा, कोई 100 वर्ष बाद जाएगा, कोई 50 वर्ष बाद जाएगा, जाएगा तो जरूर। इसलिए युवराज कोई मृत्यु से बच नहीं पाया। बहुत वसुदेव जी ने बातें कही परंतु कंस नहीं माना। वसुदेव जी समझ गए इस दुष्ट से किसी प्रकार से पीछा छुड़ाना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, युवराज आपको देवकी से कोई कष्ट नहीं है, देवकी की संतान से कष्ट है, तो फिर मैं सत्यवादी वसुदेव आपको वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्या यतस्ते भयमुत्थितम, मैं देवकी की सभी संतानों को आपको समर्पित करूंगा, ये मेरा वचन है। कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, इसलिए अपने देख रेख में अतिथि गृह में देवकी और वसुदेव को रखा। सबसे पहले प्रथम पुत्र प्रकट हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान राम नाम रखा गया। लेकर जैसे वसुदेव पहुंचे कंस बहुत प्रसन्न हुआ, आहा वसुदेव अब वास्तव में सत्यवादी हो, परंतु मुझे इससे कोई डर नहीं है, आप इसको ले जाओ, मुझे तो अष्टम बालक चाहिए। भेज दिया वापिस। देव ऋषि नारद आए, देवताओं ने भेजा, समझाओ काम बिगड़ रहा है। नारद जी ने आए, नारद जी ने आकर समझाया, कंस क्या हालचाल है? कहा ठीक है गुरुजी। अष्टदल कमल लेकर समझाया, इससे गिनो, पहले से गिनोगे तो ये 8वां, दूसरे से ये 8वां, तीसरे से ये 8वां। देवताओं का कोई पता नहीं चलता, बोलते कुछ है करते कुछ है ये। अच्छा गुरुजी, हाँ तो मार दूं? नारद जी कहते मैं मारने के लिए थोड़ी नहीं कह रहा हूं, मैं तो तेरा गुरु हूं, तेरा कल्याण चाहता हूं, इसलिए तुझे बोलने आया। जैसे देवऋषि नारद गए, कंस ने प्रथम पुत्र का वध किया, देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। एक एक करते करते 6 पुत्रों का संहार कर दिया कंस ने देवकी के। 7वें में आज शेष नाग जी देवकी के गर्भ में आए। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हुआ। प्रभु ने योग माया को पुकारा, हे योग माया प्रकट हो। योग माया प्रकट हुई। क्या आज्ञा है प्रभु? इस समय जो देवकी के गर्भ में जो बालक हैं वो शेष नाग है, इसलिए उनको वहां से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी इस समय गोकुल में नंद बाबा के घर में है, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम स्वयं यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वो कलिकाल में खूब तुम्हारी पूजा होगी। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। कलिकाल में तुम्हारे अनेकों स्थान होंगे। कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई चामुंडा कहेगा, अनेकों नाम से तुम पूजी जाओगी। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे शरण में आएंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। योग माया ने वैसा ही किया। 7वां बालक को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर गई और 8म बालक के रूप में अब प्रभु माता देवकी के गर्भ में आए हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश कारागार में। सब देवता पहुंचे हैं कारागार में आज प्रभु का वंदन करने के लिए। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम
तेरा स्वागत है, ब्रज चंदा तेरा स्वागत है, लाला तेरा स्वागत है, ब्रज चंदा तेरा स्वागत है। हरि जी तेरा स्वागत है, 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 हरि जी तेरा स्वागत है। निकलाओ परदेसे ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। ओ निकल आओ परदेस ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। निकल आओ परदेस ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनियो निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। निकला परदेसे ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। निकल आओ परदेस ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। निकला परदेसे ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। निकल आओ परदेस ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, परदेसे ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। पाहते माधव पावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि देवताओं ने स्तुति की, सब अपने अपने धाम को गए। अब सुंदर समय आया, कौन सा? भादव का महीना आया। आया तो बोलो, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, बुधवार। और क्या आया था? अभिजीत मुहूर्त। और क्या आया? तिहर्षण योग, ववकरण। ठीक मध्य रात्रि 12 बजे को भगवान कारागार में चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षाङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्
शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप से भगवान कारागार में प्रकट हो गए। महाराज सुंदर झांकी ठाकुर की अद्भुत झांकी, देवकी और वसुदेव जी प्रभु की झांकी का दर्शन करने लगे। भगवान ने सारी घटना बताई, सारी बातें बताई कि तुमने पिछले जन्म में तप किया, मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आया हूँ, कश्यप और अदिति के रूप में उपेंद्र बन के आया हूँ, कृष्ण गर्भ बन के आया हूँ। एक बार पूरी सारी घटना बताई, इस जन्म में कृष्ण बन के आया हूँ। उसी समय देवकी ने कहा मैंने तो पुत्र रूप में आपको पुकारा था, आप तो पिता बन के आए हो, अब मैं आपका प्यार लाड़ कैसे करूँ। भगवान ने सारी बात बताई कि यहाँ से लेकर जाना मुझे गोकुल में, यशोदा ने एक लाली जाई होगी, लाली को लेकर आना। सारी वृत्तांत सारी घटना बताने के बाद बभुवा प्राकृत शिशु, नन्हे से बालक बन गए। उसी समय भगवान का खूब लाड़ लड़ाया माता देवकी ने। फिर भगवान को तुरंत गोदी में उठाकर एक टोकरी पे रखा वसुदेव जी ने, और से शीश पे उठाया तो महाराज जैसे चलने लगे सारी की सारी हाथ कड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, सारे दरवाजे खुल गए। जो सैनिक कारागार में पहरा दे रहे थे सब सो गए, और जैसे कारागार से बाहर निकले सबसे पहले बादलों ने प्रभु को देखा। तो महाराज बादलों ने सोचा हो प्रभु भी घनश्याम, हम भी घनश्याम। बवर्ष पर्जन्योपांशु गर्जिता, आकाश में बादल गरजने लगे, ऐसी बादल गरजने लगे और वर्षा होने लगी। मंद मंद गति से भगवान को अपने जल बिंदु समर्पित करने लगे बादल। शेषनाग जी ने सोचा हमारे प्रभु नन्हे से हैं, ये बादल वर्षा कर रहे हैं। शेषोनो अगाधवारी निवारयन फणे, अपने फण को फैला दिया और शेषनाग जी पीछे पीछे चलने लगे। वो वसुदेव जी कन्हैया को लेके जैसे आगे बढ़े, आकाश में बादल झूम रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। जैसे यमुना जी में पहुंचे तो महाराज यमुना जी उफान ले रही है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है यमुना जी में, क्योंकि इस जन्म में कालिंदी का विवाह भगवान के साथ होगा। यमुना जी बहुत प्रसन्न है कि मेरे पतिदेव आए हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। वसुदेव जी जैसे यमुना जी में प्रवेश करते हैं, अब तो यमुना जी बढ़ती जा रही है, अब बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी लहरें उड़ती जा रही है। जैसे आगे बढ़े तो महाराज यमुना जी दाढ़ी तक पहुंच गई। महात्मा कहते भगवान ने चरण निकाला बाहर, भगवान ने कहा अरे यमुना तुम कैसी बहू हो, अभी शादी भी नहीं हुई और ससुर जी की दाढ़ी तक पहुंच गई, तो शादी होगी तो क्या करेगी। तो फिर यमुना जी ने चरण स्पर्श किए, सीधे शांत हुई। आज सीधे पहुंचे वसुदेव जी गोकुल में, और आज गोकुल में सब के सब सोए हुए हैं। रोज कोई ना कोई जगता था, परंतु आज सब सो गए, कोई नहीं जगा। योग माया ने सबको सुला दिया। धीरे धीरे नंद महल में वसुदेव जी घुसे। उसके बाद नंद महल में जाके देखा तो वहां पर भी देखो यशोदा भी सोई है, सब सोए हुए हैं। एक लाली वहां पर थी। अब वसुदेव जी ने कन्हैया को यशोदा के सामने सुला दिया। तत्पश्चात वो योग माया को झट से उठाकर अब गोकुल से सीधे निकल पड़े कारागार की ओर। और जैसे कारागार में पहुंचने के बाद अपने आप दरवाजे बंद हुए। सब हाथकड़ियां बेड़ियां जैसी की तैसी लग गई। उसके बाद जैसे योग माया रोने लगी, सारे सैनिक जग गए। अरे 8वां बालक आ गया, हमारे महाराज का काल आ गया, चलो चलो चलो। भागे भागे पहुंचे कंस के पास। महाराज महाराज आपका काल आ गया है। अरे चारुण चारुण चारुण, तलवार निकाला, कभी इधर मारता कभी उधर मारता है, कभी कहीं ठोकर खाता है। सीधे पहुंचा कारागार में। देवकी ने कहा भैया ये तो बेटी है, बेटी तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी, इसको तो छोड़ो। कंस ने कहा बेटी कैसे हो सकती है, आकाशवाणी ने अष्टम बालक कहा था, ये बेटी कैसे हो गई, कोई पता नहीं चलता देवताओं का, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तुरंत हाथ से छीना और जैसे पटकने वाला था आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर दिया।
बोलो दुर्गा मैया की जय हो। सुन माता ने रूप ले लिया। दुर्गा मैया ने कहे कंस किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांत कृत। अरे मंदमती कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तेरे को मारने वाला इस धरती में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा अरे बहन जी जरा एड्रेस बताओ, माता जी कहाँ हुआ? माता जी ने कहा कोई पता उता तो बताने वाली नहीं है, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले, ढूंढ के मार दे। माता अंतर ध्यान हुई। इधर कंस ने देवकी और वसुदेव को मुक्त किया कारागार से। उधर सुखदेव जी अब गोकुल लेकर पहुंचे परीक्षित को। परीक्षित नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रवेदज्ञा स्नाता सुचिरलंकृत। गोकुल में सब सोए हुए हैं। सबसे पहले गोकुल में भगवान का दर्शन किसको हुआ था? कन्हैया की बुआ है ना सुनंदा, नंद बाबा की भगिनी बहन सुनंदा सवेरे उठ के गई तो महाराज एक छोटा सा नीलमणि सा लाला मैया के आंचल को पकड़ के खींच रहा है, वो किलकारियां मार रहा है, वो मैया सोई हुई है। यशोदा शर्मा गई, छोटा सा नीलमणि सा बड़ा प्यारा लाला को देखकर मैया बहुत खुश हुई। अब तो सुनंदा ने थाली उठाई, वो थाली लेकर बाहर भागी, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। ब्रजवासियों ने घेर लिया, अरे सुनंदा कहाँ भयो कहाँ भयो? सुनंदा ने चारों ओर देखा, जिनको खबर सुनानी है वो तो है ही नहीं। सबसे पहले नंद बाबा का सुनानी थी, नंद बाबा थे नहीं। सुनंदा ने कहा कच्छू ना भयो जा। ब्रजवासी कहते फिर है गए काहे को चिल्ला रही है? नंद बाबा कहाँ है? नंद बाबा गौशाला में। भागे भागे गई गौशाला में, नंद बाबा माला जप कर रहे हैं महाराज, सब माला जप कर रहे हैं। अब मंत्र नारायण नारायण का जाप करते थे, भूल गए, अब क्या जप कर रहे हैं? अभी तो भयो ही ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ही ना है, आगे को पतो ना है। सुनंदा ने आके कान लगा कर सुना, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं बाबा? अभी तो भयो ही ना है, आगे को पतो ना है। पकड़ के हिलाया, भैया ये कौन सा मंत्र है? अरे सुनंदा लाली, अरे जल्दी बता कहाँ भयो? अरे बाबा कहाँ बताऊं, आपने इतनी गौ सेवा की थी ना, वो आज पुण्य प्रकट हो गया। अरे तो जल्दी बता कहाँ भयो? आपने जो ब्राह्मणों की इतनी सेवा की वो पुण्य आज प्रकट हो गया है, अरे तो जल्दी बताना कहाँ भयो? कहा बाबा आपके घर में एक छोटो सो लाला भयो है, बोलो नंद के लाला की जय हो। अब तो महाराज नंद बाबा ऐसे उछले, अब तो पहुंच गए यमुना जी में, स्नान किया, ब्राह्मणों को साथ में लेकर, कुलगुरु सांडिल्य जी को साथ में लेकर स्वस्ति वाचन करते हुए नंद महल की ओर आने लगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। कन्हैया हैप्पी बर्थडे, मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। आपका हम आज मनाएंगे, जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। कन्हैया हैप्पी बर्थडे, मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। चंदन की चौकी पे हम खाना तुम्हें बिठाएंगे,
टीका लगाएंगे, काला टीका लगाएंगे। श्रृंगार बड़ा ही पावन है, लगता ये बड़ा मन भावन है। केसरिया बागा कना तुम्हें पहनाएंगे, केसरिया बाधा खाना तुम्हें पहनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम, खुशियाँ मनाएंगे। Many happy return of the day, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, many happy return of the day, कन्हैया happy happy birthday। आओ रल मिल खुशियाँ मनाए, और रल मिल खुशियाँ मनाए, झूमे और नाचे गाए। जन्म हुआ कान्हा का, 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 जन्म हुआ कान्हा का। कान्हा का जन्म हुआ कान्हा का, जन्म हुआ कान्हा का। आओ रल मिल खुशियाँ मनाए, और रल मिल खुशियाँ मनाए, आओ रल मिल खुशियाँ मनाए। और रल मिल खुशियाँ मनाए, झूमे और नाचे गाए। जन्म हुआ कान्हा का, जन्म हुआ कान्हा का। जन्म हुआ कान्हा का, जन्म हुआ कान्हा का।
चलो यशोदा माँ के द्वारे, चलो यशोदा माँ के द्वारे, चलो यशोदा माँ के द्वारे, चलो यशोदा माँ के द्वारे। कान्हा की नजरें उतारे, जन्म हुआ कान्हा का, जन्म हुआ कान्हा का, जन्म हुआ कान्हा का। श्री राधे। सबको नंद उत्सव की बहुत बहुत बधाई।